तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मिक्स एमसीक्यूज, कुछ मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पटवारी एग्जाम से रिलेटेड, राइट। तो पहला सवाल की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस है और आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ के जो है आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि क्या आंसर हो सकता है। तो बोल रहे अ डैश ऑफ कॉर्न, तो ये नाउन का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। तो राइट वर्ड आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। व्हाट कुड बी द राइट आंसर? सो अ डैश ऑफ कॉर्न, अ फ्लॉक ऑफ कॉर्न होगा, अ फ्लीट ऑफ कॉर्न होगा, अ शीफ ऑफ कॉर्न होगा, या अ लीटर ऑफ कॉर्न होगा, राइट। सो व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर? क्या हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा अ डैश ऑफ कॉर्न, कॉर्न है ना। तो आपको पता है, जैसे बोलते हैं अ बंडल ऑफ व्हीट जो होता है, एक बंडल ऑफ व्हीट होता है, गेहूं का जो बंडल होता है, अ बंडल ऑफ व्हीट, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? शीफ बोलते हैं। ठीक है, ये जो शीफ वर्ड होता है, इसको जो व्हीट, जो गेहूं का जो बंडल होता है, उसको शीफ बोलते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड शीफ। और एक बात और ध्यान रखना, जो शीफ होता है इसका जो प्लूरल होता है वो कभी भी शीफ्स नहीं होता, वो होता है प्लूरल हमेशा ही शीफ्स। जैसे वाइफ का वाइफ्स होता है, नाइफ का नाइफ्स होता है, तो शीफ का प्लूरल शीफ्स होता है। समटाइम्स ये भी एरर बन के आता है, तो ध्यान रखना। सो अ शीफ ऑफ कॉर्न होगा, क्योंकि कॉर्न भी एक तरफ से क्या होता है? अनाज को ही बोलते हैं। ठीक है, सेकंड सवाल देख सकते हो, बोला अ डैश ऑफ फ्लावर्स। तो अ डैश, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, या फिर बोल रहा ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे ही आ जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको बताना पड़ेगा कि विच कुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने, फ्लावर्स के लिए वैसे तो आप सोचोगे सर बुके ऑफ फ्लावर्स होना चाहिए, बट आपको एक बात बता दूं, ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं। कई ऐसे भी सवाल आते हैं जहां पे एग्जामिनर आपकी मानसिकता को चेक करता है, मेंटल एबिलिटी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज डी, मतलब ये सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि ये हार, फ्लावर्स, फूलों का हार भी होता है, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स भी होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स भी हो सकता है, और बुके ऑफ फ्लावर्स भी हो सकता है। सो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दीज कुड बी द राइट आंसर। उसके बाद थर्ड बोल रहा है विच इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। तो रेडियस की प्लूरल फॉर्म जानना चाह रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नाउन का जो मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो ये चलता ही सिंगुलर प्लूरल के क्वेश्चंस पे है। सो रेडियस का जो राइट जो प्लूरल होगा दैट इज रेडी। सो RADII, दिस कुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोल रहे हैं विच इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ मीडिया। अब सिंगुलर फॉर्म पूछ रहा है, ये ध्यान रखना कि सिंगुलर पूछ रहा है, प्लूरल पूछ रहा है। सो मीडिया का प्लूरल पूछ रहा है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि डेटा का सिंगुलर क्या होता है? डेटम होता है। उसी तरह मीडिया का, मीडिया खुद प्लूरल है, सो मीडिया का जो सिंगुलर फॉर्म होती है दैट इज मीडियम। सो मीडियम इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ मीडिया, राइट। बाकी ऑप्शन से गलत है। नेक्स्ट बोल रहे क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहे विच इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एल्यूमिनस। तो एल्यूमिनस का आपको राइट प्लूरल बताना है। जैसे स्टेडियम है, एल्यूमिनस है, डेटम है, मीडियम है, ये सारे सिंगुलर में रखे जाते हैं। तो इसका अब आपको प्लूरल फॉर्म बतानी पड़ेगी यहाँ पे। तो विच कुड बी द प्लूरल फॉर्म ऑफ एल्यूमिनस? सो एल्यूमिनी, इट्स बी कुड बी द राइट आंसर, ALUMNI, दिस इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको यहाँ पे एक चार में से एक ऐसी स्पेलिंग है जो गलत लिखी हुई है, उसको बताना पड़ेगा। सो इट्स बटीक होगा, या रोग होगा, प्लेक होगा, या फिर लेक्योर होगा, लेक्योर, राइट। तो आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, रोग की स्पेलिंग सही है, ठीक है, बटीक की स्पेलिंग भी सही है, और लेक्योर की भी सही है, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है जी। सो प्लेक, जो प्लेक होता है, सो प्लेक के अंदर क्या होता है कि जो PLA, इसके बाद ये जो C लगा रहा है ना, ये नहीं आएगा इसमें। सो PLAQUE, राइट स्पेलिंग ये बनेगी, PLAQUE कुड बी द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो। 7 नंबर सवाल बोल रहा है ही वाज कन्फाइंड डैश बेड फॉर फुल 1 वीक, राइट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में ही वॉज के अकॉर्डिंग कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी है हमने, ठीक है। बेड फॉर फुल 1 वीक, इसके साथ भी कुछ इसके अकॉर्डिंग भी नहीं लगेगा, राइट। जो प्रपोजिशन पुट होगी यहाँ पे वो भरी जाएगी कॉन्फाइंड के हिसाब से। कॉन्फाइंड के साथ आपको यहाँ पे फिक्स्ड प्रपोजिशन का नॉलेज होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं जाएगा। जैसे कि आपको पता है एक्यूज्ड ऑफ होता है, चार्ज्ड विद होता है, बिजी विद होता है। पिछले कई क्लासेस में भी मैंने आपको ऐसे फिक्स्ड प्रपोजिशन के क्वेश्चंस कराए हैं। जैसे क्विक कैट होता है, बैड एट होता है, गुड एट होता है, ये फिक्स्ड है। फिर तो उसी तरह कन्फाइंड के साथ जो प्रपोजिशन लगती है वो लगती है टू। राइट आंसर क्या बनेगा जी यहाँ पे? कन्फाइंड टू कुड बी द राइट आंसर। सो कन्फाइंड टू होता है बेसिकली, ये फिक्स्ड है, मतलब उसको पूरा एक
बेड फॉर, कन्फाइंड टू मतलब उसको वो कर दिया गया कि मतलब तुम जो है पूरे 1 वीक के लिए क्या लो, बेड रेस्ट लो, ठीक है जी। सो देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, ठीक है। सो देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, ऑन द रिवर, इन द रिवर, अक्रॉस द रिवर, अलोंग द रिवर। तो ये तो गलत ऑप्शन है जी, राइट आंसर बनेगा अक्रॉस द रिवर। तो देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, मतलब रिवर के, नदी के चारों ओर जो है क्या था, एक पुल था। सो ब्रिज अक्रॉस यहाँ पे राइट प्रेपोजिशन भरी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, थोड़ा फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। बोले यू मस्ट डैश योर स्टडीज। कोई पर्सन किसी को बोल रहा है, मॉडल का यूज तब किया जाता है जब स्पीकर अपना पर्सनल व्यू देता है, ठीक है, लिसनर के ऊपर अपना पर्सनल व्यू बताता है, तो वैसे सेंटेंस हम मॉडल के थ्रू रेफर करते हैं। जिसमें एक्चुअलिटी नहीं होती, रियलिटी नहीं होती, मोडालिटी होती है, वहां पे हम मॉडल का यूज करते हैं। तो मस्ट मॉडल का यूज कर रहा है, मस्ट इज द मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन, इसके थ्रू हम ऑब्लिगेट करते हैं। तो क्या करना चाहिए, यू मस्ट कैरी ऑफ योर स्टडीज, कैरी आउट योर स्टडीज, कैरी ऑन योर स्टडीज या कैरी अवे। तो बड़ा सिंपल है, वैसे बता सकते हो आप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स कैरी ऑन। कैरी ऑन होता है किसी चीज को जारी रखना, है ना, कैरी ऑन बोलते हैं, कैरी ऑन करो, कैरी ऑन करते रहो, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करते रहो, उस चीज को जारी रखो आप, ठीक है। तो यू मस्ट कैरी ऑन योर स्टडीज। 10th स्टेटमेंट नंबर 10th क्या बोल रहा है, यू मस्ट डैश द ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल। सेम वही वाली ऑप्शंस डाल रखे हैं यहाँ पे, कैरी आउट आएगा, कैरी अवे आएगा, कैरी ऑन आएगा, कैरी ऑफ आएगा। जो ऑप्शंस आपके पिछले सवाल में थी सेम वही ऑप्शंस हैं, लेकिन आंसर यहाँ पे डिफरेंट बनेगा। अब यहाँ पे कैरी ऑन मत लगाने लग जाना। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट का जो भाव है, जो अर्थ जा रहा है, वो थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है। पिछले में था कि कोई पर्सन बोल रहा है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए, रखना ही चाहिए तुम्हें, ठीक है, वहां कैरी ऑन चला गया। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर यू मस्ट डैश द ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल, राइट। कि जो प्रधानाचार्य जी हैं उनका जो ऑर्डर है, उनके जो आदेश हैं, तुम्हें उनकी पालना करनी चाहिए, उनको मानना चाहिए। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है बेसिकली पालना करना, किसी चीज का मतलब एक्सेप्ट करना, किसी चीज को मान लेना, किसी चीज की पालना करना, अनुसरण करना। जैसा प्रिंसिपल बोल रहे हैं, प्रधानाचार्य बोल रहे हैं, वैसे ही तुम करो, ये बोलना चाह रहा है एक्चुअली में ये। 11वां सवाल देख लीजिए। 11वां सवाल बोल रहा है शी इज टू इल टू डैश अ डॉक्टर। मतलब वो इतनी कमजोर है कि क्या नहीं कर सकती, कि डॉक्टर को फोन नहीं कर सकती। कॉल अप तो फोन करना होता है, कॉल हिम अप, कॉलर अप, ये नहीं आएगा। कॉल अप बिल्कुल रॉन्ग फ्रेज है यहाँ पे, ठीक है। कॉल हम फोन करने के कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं, राइट आंसर आएगा कॉल इन। कॉल इन मतलब जाकर मिलना। वो इतनी बीमार है कि वो जाकर जो डॉक्टर से मिल भी नहीं सकती, या डॉक्टर को बुला भी नहीं सकती अपने पास। वो अपनी इतनी बीमार है कि वो डॉक्टर को बुला भी नहीं सकती अपने पास, राइट। उसके बाद 12वां, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसको मुबारकबाद दी। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ लगता है जी ऑन, ये तो सही लगा रहा है, ऑन हिज रिकवरी, ठीक है, ऑन हिज रिकवरी। अब रिकवरी के साथ आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा। अब रिकवरी के साथ लगता है बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एब्सटेन है, एब्सटेन के साथ फ्रॉम लग जाता है ना। फिर आपका रिफ्रेन है, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लग जाता है। फिर आपका एस्केप है, एस्केप भी अपने साथ फ्रॉम लेता है, राइट। तो एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम, तो यहाँ पे भी आंसर डी हो जाएगा। रिकवर फ्रॉम, रिकवरी फ्रॉम ही होता है, ये आपने ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं जी। शी परसिस्टेड डैश डिसरिगार्डिंग माय एडवाइस, है ना। तो परसिस्टेड का यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है, परसिस्टेड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे प्रपोजिशन पुट होगी। तो शी परसिस्टेड डैश डिसरिगार्डिंग माय एडवाइस, राइट। तो क्या होना चाहिए, परसिस्ट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को लगातार करते रहना। परसिस्टेंटली भी इसी से बनता है, और परसिस्ट का मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूसली, लगातार। PERSISTENT, परसिस्टेंट इन या परसिस्टेड इन, परसिस्टेड इन लिख लो आप, परसिस्टेड इन होता है, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन इन लगती है, और इसका मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूसली। एक कंसिस्ट होता है, स्टूडेंट ध्यान रखना, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंसिस्ट ऑफ होता है, परसिस्ट इन होता है। तो अगर वह लगातार जो क्या कर रही है, मेरे सुझाव को डिसरिगार्ड कर रही है, मतलब सम्मान नहीं दे रही है, ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा इसका। तो शी परसिस्टेड इन डिसरिगार्डिंग माय एडवाइस,
मतलब जो मैंने उसको सुझाव दिया उसको लगातार वो क्या कर रही है, परसिस्ट इन कर रही है, कॉन्टिन्यूसली उसको मतलब डिसरिगार्ड कर रही है, उसको मान नहीं रही है, ठीक है। तो उस वे से हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इन आ जाए। 14 देखिए, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड फूड। तो विज्ञान होता है, कौन सा विज्ञान, अच्छा खाना बनाना और उसकी प्रशंसा करना, ठीक है, गुड फूड की, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट, जर्मिसाइड, जियोलॉजी, गैस्ट्रोनोमी, जेनोसाइड। तो राइट आंसर है जिसका सी कुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 15, टू प्ले गेम्स ऑफ चांस एक्सेट्रा फॉर मनी, है ना। आप देख रहे होंगे कि आजकल एड्स भी इतनी ज्यादा आती हैं, है ना, कि मतलब इस खेल में वित्तीय जोखिम है और अपने रिस्क पे खेलें, मतलब इतनी सारी, मतलब वो जो ड्रीम 11 पे लोग टीम्स बनाते हैं, वो तो ग्रीड होती है, एक लालच होता है ना। तो उसी को बोल रहा है, तो टू प्ले गेम्स ऑफ चांस मतलब लक को आजमाना, है ना। तो फॉर मनी, पैसे के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इट्स हेडोनिज्म, बिल्कुल गलत है। हरक्यूलियन टास्क होता है, एक हरक्यूलियन टास्क करके एक इडियम भी होता है, हरक्यूलियन टास्क, एक ऐसा टास्क जिसको करने के लिए बहुत एनर्जी पावर की जरूरत पड़ती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, उसको हरक्यूलियन टास्क बोलते हैं। एक मुहावरा भी है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगी जी, गैम्बल आ जाएगा राइट आंसर, गैम्बल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 16, बोला इंजरी टू द नोज, फिंगर्स और टोज कॉज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा जब इंसान को ठंड लग जाती है, सर्दी लग जाती है और फिर इंजरी हो जाती है, वैसे नाक से जब नाक बहता है तो ऐसे ऐसे करते करते वो इंजरी सी हो जाती है, नोज पे, फिंगर्स पे और टोज पे, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्रिगेरियस गलत है, हेंचमैन भी गलत है, इट्स फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा वन वर्ड है ये, 2-3 जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करा रहा हूँ, ये PYQs है जी, डिफरेंट पेपर्स में आए हुए हैं, पटवारी के एग्जाम्स में, डिफरेंट शिफ्ट्स में, ठीक है। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, मतलब जब इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, तो उसको फिर क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा खुश होना, एक्साइटेड हो जाना, उत्तेजित हो जाना, तो दैट इज कॉल्ड फेरगेरी। गैस्ट्रोनोमी तो नहीं हो सकता, फ्रॉस्ट बाइट नहीं हो सकता, फर्जरी नहीं हो सकता, फ्रेंजी बोलते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट इज कॉल्ड, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड फ्रेंजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा सवाल है, कीप योर सेल्फ अलूफ। अब कीप योर सेल्फ के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन नहीं डाली जाएगी, राइट। बैड कंपनी के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं आएगा। यहां पे जो राइट प्रेपोजिशन भरनी है वो डाली जाएगी अलूफ के अकॉर्डिंग, राइट, और अलूफ के साथ लगता है फ्रॉम, ठीक है। तो कीप योर सेल्फ अलूफ, कीप योर सेल्फ अलूफ फ्रॉम बैड कंपनी, तो खुद को जो है आप क्या करो, दूर रहो, बुरी कंपनी से खुद को जो है दूर रखो, बुरी कंपनी से खुद को दूर रखना, उसके लिए अलूफ फ्रॉम बोलते हैं। अलूफ एक नेचर भी होता है। अच्छा, कई लोग होते हैं थोड़ा अकेला अकेला रहते हैं, है ना, मतलब घुलते मिलते नहीं है, अकेला रहना पसंद करते हैं, जिसको हम रिजर्व नेचर बोलते हैं। तो कई लोगों का अलूफ नेचर भी बोलते हैं, अलूफ मतलब अकेले रहना, घुल मिलना नहीं किसी के साथ, ठीक है। तो अलूफ फ्रॉम होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं जी, बोला इफ यू डैश मी, इफ यू डैश मी आई वुड हैव अटेंडेड। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको कई बार क्लासेस में बता चुका हूं कि जब भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाता है तो ये मॉडल का परफेक्ट स्टेट होती है, ये मॉडल की हमारी जो है, इसको मॉडल की परफेक्ट स्टेट मानते हैं, राइट। और अगर मॉडल की परफेक्ट स्टेट यहां पे लिखी जा रही है तो पहली जो हमारी डिपेंडेंट जो क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, उसमें हमेशा ही पास्ट परफेक्ट लिखा जाता है। सो इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज, या आई वुड हैव अटेंडेड योर पार्टी। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं तुम्हारी पार्टी को अटेंड करता, मतलब ऐसा पास्ट में नहीं हुआ था, ना तो तुमने मुझे इन्वाइट किया था और ना ही मैंने तुम्हारी पार्टी को अटेंड किया था। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो पास्ट में तुमने वो नहीं किया, तो प्रेजेंट में मुझे आज ये बोलना पड़ रहा है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वेनिरेशन। वेनिरेशन का ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम्स देना है आपको। वेनिरेशन का जो मीनिंग होता है ना, वो यही होता है, रेवरेंस और ये सेम होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक रेवरेंट टोन होती है, रेवरेंट टोन भी होती है ऑथर की, और इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट। रेवरेंट मतलब रिस्पेक्टफुल होता है, रिस्पेक्ट होता है, राइट। और इररेवरेंट, जब हम इसके पहले IR लिख देते हैं, इररेवरेंट टोन भी होती है, वो डिसरिस्पेक्टफुल टोन होती है। सो रेवरेंट का मतलब यहाँ पे आपका जाएगा राइट आंसर, अगर इसका मतलब रिस्पेक्ट है तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज डिसरिस्पेक्ट।
और क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हो फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आ जाता है पेपर में समटाइम्स, तो ध्यान रखना आपने। फास्टिडियस का मीनिंग होता है बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, या जिसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हार्ड टू प्लीज बोलते हैं इसको, हार्ड टू प्लीज, या वन हु कैन नेवर बी इजीली सेटिस्फाइड, वन हु कैन नेवर बी इजीली सेटिस्फाइड, जिसको आप आसानी से जो है संतुष्ट नहीं कर सकते, उसको फास्टिडियस बोलते हैं। सो राइट आंसर इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एडजस्टेबल, है ना, एडजस्टेबल ही होगा, ऑब्वियस है, मतलब ये तो खुश कभी होता नहीं है, इसको तो खुश करना मुश्किल होता है, तो राइट क्या हो जाएगा ऑपोजिट। अच्छा, एक ऐसा पर्सन है कि जो हर सर्कमस्टांस में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। एक ऐसा है जिसको कभी खुश नहीं कर सकते, एक ऐसा है जो एडजस्ट हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है लाइफ में। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी खुश ही नहीं होते, जिसको खुश करना मुश्किल होता है उसको फास्टिडियस बोलते हैं। वन वर्ड भी आ जाता है, हार्ड टू प्लीज आ जाए फास्टिडियस पे मार्क करो, या वन हु कैन नेवर बी इजीली सेटिस्फाइड वो भी फास्टिडियस होता है, ठीक है। तो आपको मैंने 21 क्वेश्चंस करवा दिए, इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वोकेबुलरी, और फिर आपका नाउन के जैसे सिंगुलर प्लूरल, है ना, फिर जो अफ्लीट मतलब गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, जैसे हमने कहा अ शीफ ऑफ कॉर्न होता है, ठीक है, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स हो सकता है, बुके ऑफ फ्लावर्स हो सकता है, ये नाउन का ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जैसे लास्ट सेशन में भी मैंने करवाए थे आपको ऐसे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।